गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग में। और आज हम शेयर इशू के चैप्टर में से शेयर फॉर फ्यूचर का एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें से फॉर फ्यूचर शेयर के री इशू करने के बाद कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाते हैं के बारे में बताया जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि इससे आपको कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फास्ट फूड लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग ₹10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच एट पार पेएबल एज फॉलोज। 10,000 शेयरों के लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जो प्रत्येक शेयर था ₹50 का, एट पार पर इशू किए गए। ऑन अप्लीकेशन पर रुपए आएंगे 25, अलॉटमेंट पर रुपए आएंगे 10 पर रुपए आएंगे 15, अलॉटमेंट पर 10, ऑन फर्स्ट कॉल ₹15, ऑन फाइनल कॉल ₹10। राम द शेयर होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर। राम एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे। डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ कॉल्स। जिसने दोनों कॉल के रुपए नहीं दिए, फर्स्ट और सेकंड कॉल के रुपए राम ने दिए नहीं। दीज 500 शेयर वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, उसके 500 शेयर फॉरफ्यूचर कर लिए। एंड 300 ऑफ दीज शेयर वर सब्सिक्वेंटली री इशूड, और उसमें से 300 शेयर री इशू कर दिए एट ₹55 पर शेयर, यानी ₹5 प्रीमियम पर। तो यहाँ देखिए शेयर फॉर फ्यूचर किए गए थे 500, री इशू किए गए हैं 300। 500 शेयर फॉर फ्यूचर किए और री इशू किए गए 300। तो इस अब कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे वो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको। तो पहले एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री, जहां उसने रुपए दिए हैं वो तो बिल्कुल सिंपल सी है, सीधी एंट्री हम यहाँ कर देते हैं। तो जो पहली एंट्री होगी वहाँ, इसमें डेट नहीं लिख रखी है तो वहाँ हम तुरंत लिखते हैं एप्लीकेशन की एंट्री लिखेंगे। पहले आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन पर ₹15 मांगे गए हैं। 10,000 शेयर थे टोटल। 10,000 गुणा 15 मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि अमाउंट कहाँ से आए आपके समझ में आ जाए। रुपए आ जाएंगे ₹1,50,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ लिखा जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ ₹1,50,000 हम लिख देंगे। नीचे आसान सा नरेशन लिखा जा सकता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गई एप्लीकेशन पर रुपए आने की एंट्री। ये तो सिंपल थी, ताकि ना एप्लीकेशन की तो लगभग होती है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो थोड़ी समस्या हो सकती है। उसके बाद इसको ड्यू करने की एंट्री लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही अमाउंट ₹1,50,000। ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ भी अमाउंट लिख दी जाएगी ₹1,50,000। नीचे इसके नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। खाली इतना भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, नहीं तो इसके बाद लिख लेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हो गई आपकी एप्लीकेशन की, दोनों एंट्री हो गई। उसके बाद एंट्री लिखेंगे अलॉटमेंट की, यानी कि आवंटन की। आवंटन को ड्यू करेंगे। सबसे पहले ड्यू करने पर एंट्री लिखी जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ₹10 अलॉटमेंट पर मांगे गए हैं। 10,000 शेयर थे टोटल। ₹10 अलॉटमेंट पर मांगे गए, तो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे हम ₹1,00,000। ये जो मैं 10,000 गुणा 10 लिख रहा हूँ, ये आपके लिए लिखना नेसेसरी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पता चलता रहे कि अमाउंट आई कहाँ से है। उसके बाद अब हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
और शेयर कैपिटल की अमाउंट थी 1,00,000 रुपये। यही जो शेयर अलॉटमेंट ड्यू है। नीचे छोटा सा नरेशन लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू, ये इतना छोटा भी सही माना जाता है। उसके बाद है ये रुपए बैंक में आएंगे, पूरे पूरे आ रहे हैं, अलॉटमेंट पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितने रुपए आएंगे, यही 1,00,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,00,000 रुपये। नीचे इनकी नरेशन लिख देंगे, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट के बाद अब एक लाइन लगाते हैं। अब लिखते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं 15 रुपये पर शेयर फर्स्ट कॉल पर मांगे गए थे। क्वेश्चन के शुरू में हमने आपको दिखाया था, थोड़ा याद हो तो। ये देखिए फर्स्ट कॉल 15 रुपये और फाइनल कॉल 10 रुपये। अलॉटमेंट पर 15 एप्लीकेशन पर 15 थे और अलॉटमेंट पर भी 10 थे, तो फर्स्ट कॉल को 15 रुपये से हम ड्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल को 15 रुपये से ड्यू करते हैं, तो एंट्री लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। वही 10,000 शेयर हैं, प्रत्येक पर 15 रुपये, तो 15 से गुणा करके लिख देंगे 1,50,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ क्रेडिट में लिख देंगे अमाउंट 1,50,000 रुपये। नीचे नरेशन लिखेंगे फर्स्ट कॉल या शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन, क्योंकि इनमें कम रुपए वापस आएंगे तो पहले ये लिखेंगे कि ड्यू कितने पर किए गए थे। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, कि फर्स्ट कॉल ड्यू की गई 10,000 शेयर पर, और प्रत्येक शेयर पर कितने रुपए मांगे गए, 15। अब ये रुपए हमारे बैंक में आने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये बैंक में तब रुपए आ जाएंगे, तो इनके आने की एंट्री कर देंगे हम। अब ये रुपए बैंक में रिसीव होंगे, तो इसके लिए हम एंट्री लिखेंगे, जो हमें बैंक में रुपए आने हैं वहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या कहा गया कि राम जिसके पास 500 शेयर थे उन्होंने रुपए नहीं दिए, तो 500 शेयर वाले ने रुपए नहीं दिए, तो कितने 10,000 शेयर थे। अब रुपए हमारे पास आएंगे, यानी कि फर्स्ट कॉल के रुपए जो रिसीव होंगे वो हमें होंगे 9,500 शेयर पर। 9,500 गुणा कितने रुपए मांगे गए हैं, 15 रुपये, तो 15 के हिसाब से आ जाएंगे। तो ये आपके कुल रुपए आएंगे। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 0 0 15 5 75 हासिल 7, और ये आता है आपका, यहाँ पर आ जाएगा 15 9 135 और 7 142, यानी कि 1,42,500। यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और शेयर फर्स्ट कॉल की अमाउंट यहाँ लिख दी जाएगी 1,42,500। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹15 ईच, यानी कि जो फर्स्ट कॉल के रुपए हमें मिले हैं वो 9,500 शेयर पर मिले हैं। मांगे 10,000 शेयर वाले से थे, मिले 9,500 शेयर पर हैं, क्योंकि राम जिसके पास 500 शेयर थे उसने नहीं दिए। उसके बाद हम सेकंड कॉल की एंट्री करते हैं। सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से, 10,000 शेयर हैं और सेकंड कॉल पर रुपए मांगे गए हैं 10 रुपये पर शेयर, तो यहाँ रुपए आ जाएंगे अमाउंट 1,00,000 रुपये,
और नीचे लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे 1 लाख और नीचे इस पर लिख देंगे फर्स्ट सेकंड कॉल ड्यू ऑन 10,000 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, रुपये 10 ईच। सेकंड कॉल हमने ड्यू की, सेकंड कॉल के अब रुपए प्राप्त होने की एंट्री लिखेंगे। तभी रुपए प्राप्त होंगे तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और वही जो रुपए होंगे हमारे 9,500 शेयर पर ड्यू किए थे 10,000 पर, मांगे 10,000 से, राम ने नहीं दिए तो उसके नाम का फिर से लिख देंगे गुणा में 10, यानी कि 500 पर नहीं आएंगे, 9,500 पर आएंगे तो जो रुपए हमारे पास आएंगे वो टोटल आएंगे 95,000। फिर लिखेंगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे 95,000। नीचे लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल मनी, शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 9,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपये 10 ईच, हमें इतने पर मिला। उसके बाद क्या कहा है कंपनी ने कि राम जो 500 शेयर के रुपए नहीं दे रहे उनके शेयरों को जब्त कर लिया जाएगा, फॉर फ्यूचर कर लिया जाएगा। तो अब फॉर फ्यूचर करने की एंट्री लिखते हैं, यानी कि फॉर फ्यूचर की एंट्री लिखते हैं। ये जो फॉर फ्यूचर की एंट्री क्या होगी उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक मांगी गई राशि पर 500 शेयर पर कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 50 रुपये पर शेयर, सारे ही मांग ली, इनकी गुणा करके लिख देंगे 5 5 25, यानी कि कितने रुपए मांगे जा चुके हैं 25,000। फिर लिखेंगे टू शेयर, जो रुपए नहीं मिले एप्लीकेशन अलॉटमेंट के तो उसने सारे दिए थे, फर्स्ट कॉल के नहीं दी थी, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फर्स्ट कॉल पर कितने रुपए नहीं आए, 500 शेयर पर 15 रुपये पर शेयर, तो 15 5 75, 7,500 रुपये। यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो 50,000 ड्यू किया था, आए थे 42,700, 1,42,750, तो यानी कि 7,500 नहीं आए थे, ये 75,000 लिख दिया, 7,500 यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद जो सेकंड कॉल पर नहीं आए यहाँ लिखेंगे टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और सेकंड कॉल पर अभी देखिए 1 लाख मांगे थे, 95,000 आए, 500 शेयर पर कितने रुपए नहीं आए 5,000। अब जो वो दे चुका है उन रुपयों को हम क्या कर देंगे फॉर फ्यूचर, तो यहाँ एंट्री लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, और कितने रुपए से फॉर फ्यूचर हो जाएगा 25,000 में से ये दोनों जोड़ो और घटा देंगे, 12,500 घटा देंगे तो कितने बच गए 12,500। और नीचे अब नरेशन लिखेंगे 500 शेयर ऑफ राम फॉरफिटेड, 500 शेयर ऑफ राम फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए इसलिए हमने उनके शेयर को क्या कर लिया फॉर फ्यूचर। उसके बाद हम अगली एंट्री लिखेंगे री इशू की, ये डेट के कॉलम में मैं थोड़ा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ताकि ध्यान रहे किसकी एंट्री री इशू कर दिया। उनमें से आप देखिए बुक में क्वेश्चन में देखिए ये लिखा था कि these 500 शेयर वर forfeited by the board of director and 300 of these shares subsequently reissued at 55 per share। 500 शेयर हमने जब्त किए, इन 500 में से उठा लिए कितने 300 और उनको क्या कर दिया री इशू। 500 यहाँ कितने और बच गए 200 शेयर और बच गए, ठीक है। और इनको री इशू कितने में किया 55 रुपये में, यानी 50 रुपये का शेयर 55 में री इशू कर दिया, तो कुछ ज़्यादा में कर दिया। देखिए इनके री इशू की एंट्री करते हैं, तो हम यहाँ एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट लिखेंगे इसमें मैं यहाँ कैलकुलेशन लिख रहा हूँ समझाने के लिए। 300 शेयर री इशू की और प्रत्येक कितने में बेचा है
5 में, ये लिख देंगे यहाँ पर 203515 16,500 रुपये आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, शेयर पहली बार कितने में इशू किया गया था, 50 में, तो 15,000 की, यानी कि यहाँ हमने अमाउंट लिखेंगे 300 गुणा 50 मल्टीप्लाई करके लिख दी 15,000। और उसके बाद लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी है, 550 का शेयर 55 में बेचा है, यानी कि 50 का शेयर 55 में बेचा गुणा 5, 1500 रुपये क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम। हम यहाँ नीचे लिखेंगे 300 शेयर रीइशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपये 5 रुपये प्रीमियम पर हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब हमारे पास आता है कि जो रुपए हमारे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हैं वो कितने शेयर फॉर फ्यूचर किए थे। यहाँ देखिए हमने 500 शेयर फॉर फ्यूचर किए थे, उनमें से री इशू कितने कर दिए, 300। तो अब जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो रुपए हैं उन्हें ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम एंट्री लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस क्वेश्चन में यही एंट्री थोड़ी सी ज़्यादा थी कि अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा बताता हूँ। एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट कि उतने ही रुपए हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में ट्रांसफर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, उतनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, उतनी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं जितने शेयर री इशू किए गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500 शेयर, 500 शेयर शेयर्स 500 शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट इज, यानी कि 500 शेयर के लिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बैलेंस कितना है, 12,500। हम लिखेंगे 1 शेयर शेयर्स फॉर फ्यूचर इज, फॉर फ्यूचर अमाउंट इज, यानी कि फॉर फ्यूचर बैलेंस कितना है एक शेयर के लिए, अमाउंट इज कितनी है बेटा, यहाँ लिखेंगे 12,500 डिवाइड बाई, किसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 500 से। और हमें चाहिए री इशू कितने किए गए, 300। हम यहाँ लिखेंगे 300 शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट इज 12,500 बटे 500 गुणा 300। 2 0 से 2 0 कट गए, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25, 25 दिया 7500। अमाउंट आएगी 7,500। यानी कि देखिए हमारे पास जो फॉर फ्यूचर किए गए शेयर थे वो कितने थे, 500, और इनका जो फॉर फ्यूचर बैलेंस था वो था 12,500। इनमें से हमने कितने शेयर उठाए, इनमें से हमने शेयर उठाए 300 और उनको क्या कर दिया, री इशू। तो हम इनमें से जो फेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट है, इनमें ये 12,500 के 12,500 नहीं ले सकते, इनमें से हम केवल कितने के रुपए ले आएंगे, 300 शेयर्स, 300 शेयर्स के रुपए आएंगे, 7,500 रुपए ही कहाँ ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व में। जैसा कि हमने यहाँ बताया है अभी, 500 शेयरों के लिए फॉर फ्यूचर अमाउंट है कितनी, 12,500। एक शेयर के लिए होगी 12,500 बटे 500, और 300 के लिए कितनी होगी, 12,500 बटे 500 गुणा 300, यानी कि 7,500 रुपए का ट्रांसफर होंगे कैपिटल रिजर्व में। यहाँ हम लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 7,500 और 7,500 ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। नीचे नरेशन लिखेंगे 300 शेयर्स जो रीइशू, 300 शेयर्स जो रीइशू किए हैं उनका 300 शेयर्स फॉर फ्यूचर अकाउंट, फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, यानी कि 12,500 नहीं किए, पूरे 7,500 किए, जो केवल किन के री इशू किए हुए शेयर के, जिनको री इशू नहीं किया उनका बैलेंस अभी रखा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो थोड़ा पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। थैंक यू।